21 मई 1991 को शाम के 8 बजे थे। कांग्रेस की बुजुर्ग नेता मार्गाथम चंद्रशेखर मद्रास के ग्विंदी हवाई अड्डे पर राजीव गांधी के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर पहले जब राजीव गांधी विशाखापट्टनम से मद्रास जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो पायलट कैप्टन चंदोक ने पाया कि विमान की संचार व्यवस्था काम नहीं कर रही है। राजीव चेन्नई जाने का विचार त्याग गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए। टेलीग्राफ अखबार के लिए काम करने वाले रशीद किदवई बताते हैं, राजीव गांधी बहुत थके हुए थे, लेकिन उनको एक एहसास था कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाकर के कैंपेनिंग करनी चाहिए। उनको विशाखापट्टनम से चेन्नई जाना था, तो चेन्नई जाने के लिए जो एयरक्राफ्ट था उसमें कोई टेक्निकल स्नैग आ गया, तो राजीव गांधी वापस आ गए। और उमा गजपति राजू जो विशाखापट्टनम से इलेक्शन लड़ रही थी, उन्होंने राजीव गांधी के लिए कुछ खाना, इडली और रसम वाला, पिज्ज़ा वगैरह भी भेजा। लेकिन राजीव गांधी जब सर्किट हाउस जा रहे थे तो पीछे मोटरसाइकिल पे एक पुलिस वाला आया और उसने कहा कि नहीं आपका जहाज ठीक हो गया है, तो वो वापस चले गए। और उसमें वो खाना जो उन्हें भूख लगी थी जो था, वो जब जहाज में बैठे तो उन्हें पता चला कि खाना तो गाड़ी में ही रह गया। तो इस तरीके से वहाँ काफ़ी इस तरीके की बदइंतजामी थी। और राजीव गांधी की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी, लेकिन वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता होने की वजह से उन्होंने वहाँ मद्रास और श्रीपेरुम्बदूर जाने का फैसला लिया। मद्रास के लिए विमान ने 6:30 बजे उड़ान भरी। राजीव खुद विमान चला रहे थे। जहाज ने ठीक 8:20 पर लैंड किया। वो एक बुलेट प्रूफ कार में बैठकर मार्गाथम, राममूर्ति और मोपनार के साथ श्रीपेरुम्बदूर के लिए रवाना हो गए। 10:10 पर राजीव गांधी श्रीपेरुम्बदूर पहुंचे। पुरुष समर्थकों से मिलने के बाद राजीव ने महिलाओं की तरफ रुख किया। Every year, 20th of August, all across our country is here to commemorate Rajiv Gandhi, India's former Prime Minister. He was the youngest Prime Minister of our country. Despite being young, he thrived for communal harmony and unity. He promoted unity despite our differences all across India. He belonged to Nehru's family. He was the 4th Prime Minister of our country. This day marks 79th birth anniversary of Rajiv Gandhi. The English translation for Sadbhavna Divas is Harmony Day. This day aims to perceive the importance of unity and harmony. This day also represents our country's wide vegetation, heritage and thriving history. We all are united despite our differences. We all certainly might have differences, but we are united by a nation. And that's what was his motive. He led our country with pride and prosperity. So let us all come together and celebrate this day with apt tranquility and serenity. सद्भावना दिवस भारत के प्रति वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की स्मृति में मनाया जाता है। 1992 में राजीव गांधी जी की मृत्यु के 1 साल बाद कांग्रेस ने इस दिवस को सद्भावना दिवस घोषित किया था। राष्ट्रीय एकता, शांति, प्यार और लगाव को लोगों में बढ़ावा देने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि देने और सद्भावना के भाव का विस्तार करने के लिए मनाया जाता है। सद्भावना का अर्थ प्रेम, शांति और समानता है। सद्भावना दिवस का उद्देश्य देश की अखंडता और समानता को बनाए रखना है। Every year on 20th August, the birth anniversary of Rajiv Gandhi, the former Prime Minister of India, is celebrated as Sadbhavana Divas or Harmony Day. Sadbhavana Divas 2023 marks Rajiv Gandhi's 79th birth anniversary. Rajiv Gandhi was the youngest Prime Minister of India at the age of 40. India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, was his grandfather. After association of mother Indira Gandhi, Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India and had served from 1984 to 1989. Rajiv Gandhi greatly contributed to the development of the country for remembering his dreams, social and economic works, and taking
nation toward the development. Sadbhavana Divas came into existing. Sadbhavana Divas means God's will and bonfire. Sadbhavana Divas wishes all of us